अब तक हमने देखा कि अभिक अनिता जी को मनाकर स्कूल चला जाता है, जहां वह अपने दोस्त तुषार से बात करता है, लेकिन तभी वहां पर माथुर सर आ जाते हैं, जिस कारण वह चुप हो जाते हैं। अभिक की क्लास का सबसे शैतान का मोहित अभिक को परेशान करता है, लेकिन माथुर सर को लगता है कि अभिक मोहित को परेशान कर रहा था, इसलिए माथुर सर अभिक से सिलेबस का सबसे ज्यादा कठिन सवाल कराते हैं, जिसे अभिक सिस्टम की मदद से मैथमेटिक्स की बुक को स्कैन करके बहुत जल्दी हल भी कर देता है और अभिक मोहित की शिकायत भी माथुर सर से करता है। माथुर सर अभिक को शाबाशी देकर मोहित को अपने साथ स्टाफ रूम में ले जाते हैं। मोहित माथुर सर के पास से आने के बाद से ही अभिक को घूरे जा रहा था। अब आगे मोहित को देखकर उसके पास उसके दोस्त कम चमचे साहिल और रोहन आते हैं। साहिल और रोहन मोहित के गाल पर अंगुलियों के निशान देखकर एक साथ बोले, मोहित भाई ये क्या हुआ? रोहन और साहिल की बात सुनकर मोहित अपने गाल पर हाथ रखकर दांत पिसते हुए अभिक को घूरते हुए ही बोला, ये सब उस अभिक के बच्चे की वजह से हुआ है, उसने ही माथुर से मेरी शिकायत की थी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो कोई मोहित की शिकायत कर सके, लेकिन इस 2 कौड़ी के सड़क छाप भिखारी ने मुझे डांट पड़वाई है ना। अब तुम देखना कि मैं कैसे इसे इसकी औकात याद दिलाता हूँ। मोहित की बात सुनकर साहिल और रोहन भी अभिक को घूरने लगते हैं। दरअसल साहिल और रोहन एक ठीक ठाक परिवार से आते हैं, जो मोहित के साथ उसके पैसे और पावर की वजह से रहते हैं, लिए यह पूरे दिन मोहित की चमचागिरी करते रहते हैं। उधर दूसरी तरफ अभिक और तुषार आज खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे। अभिक को तो पता भी नहीं था कि मोहित उसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है। अभिक इन सभी बातें से बेखबर अपनी सारी क्लास अटेंड करता है। 4 क्लास लेने के बाद लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में अभिक अपनी माँ से किया हुआ वादा याद करता है, तो वह क्लास से बाहर नहीं जाता और क्लास में ही बैठकर माँ का भेजा गया लंच करता है। वैसे तो तुषार का भी मन तो नहीं था अभिक के पास से जाने का, लेकिन तुषार को भी भूख लगी थी, इसलिए अभिक उसे कैंटीन जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अभिक के पास भी खाने के लिए बस मूंग दाल की खिचड़ी थी, जो कि अभिक और तुषार दोनों के लिए कम पड़ जाती। इसलिए तुषार अभिक की बात मानकर लंच करने कैंटीन में चला जाता है और अभिक भी अपना लंच करने लगता है। लंच ब्रेक के बाद तुषार भागता हुआ अभिक के पास आता है और हौंफने लगता है। तुषार को हौंफता देखकर अभिक तुषार के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ तुषार तुझे? अभिक की बात सुनकर तुषार उसे कुछ बताने की कोशिश करता है और हौंफते हौंफते ही अभिक से बोलो अभिक वो मोहित और छोटा उसके चम्मचे। अभिक को तुषार की बात समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए अभिक तुषार को शांत कराकर सीट पर बैठाते हुए बोला, तुषार रुक जा, पहले तू यहाँ बैठ जा और ले थोड़ा सा पानी पी ले। इतना कहकर अभिक तुषार को कंधों से पकड़कर सीट पर बैठाते हुए पानी की बोतल देता है। अभिक की बात सुनकर तुषार पानी की बोतल लेकर कुछ घूंट पानी पीने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए अभिक की तरफ देखता है। अभिक तुषार को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर तुषार से बोला, तू ठीक है ना? अभिक की बात सुनकर तुषार हाँ में गर्दन हिला देता है। तुषार को हाँ करता देख अभिक तुषार से बोला, हाँ तो अब बता क्या बात थी जो तू इतना परेशान हो था? अभिक की बात सुनकर तुषार अभिक से बोला, वो मैं लंच करने के बाद वॉशरूम गया था, तभी वहाँ पर मैंने मोहित और उसके चमचे साहिल और रोहन की आवाज सुनी थी, वो आपस में बातें कर रहे थे। फ्लैशबैक स्टार्ट। लंच करने के बाद तुषार मेल्स वॉशरूम में चला जाता है। तुषार वॉशरूम में होता है, तभी अचानक उसे वॉशरूम में मोहित की आवाज आती है, जो रोहन और साहिल से कह रहा था, बस अब तुम कल देखना कि मैं उस अभिक के बच्चे की क्या हालत करता हूँ। मोहित इतना कहकर पागलों की तरह हंसने लगता है। मोहित को पागलों की तरह हंसता देखकर रोहन मोहित से कहता है, मोहित भाई वैसे आप उस अभिक के साथ करने क्या वाले हो? रोहन की बात सुनकर साहिल भी बोला, हाँ भाई हमें भी बताओ ना कि आप उसके साथ क्या करने वाले हो? मोहित रोहन और साहिल की बात सुनकर घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, वह तो तुम कल देख लेना, क्योंकि आज जो उस भिखारी ने मेरे साथ किया है ना, जो उसने मुझे माथुर से पिटवाया है ना, कल उससे मैं इसका सारा हिसाब ले लूंगा। उसे भी अगर कल मुझ में यमराज के दर्शन ना हुए तो मेरा नाम भी मोहित नहीं। इतना कहकर मोहित फिर एक बार पागलों की तरह हंसने लगता है। मोहित को हंसता देख उसके चमचे रोहन और साहिल भी हंसने लगते हैं, लेकिन अंदर वॉशरूम में बैठे तुषार की तो डर के कारण बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि वह मोहित को अच्छे से जानता था। मोहित अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब कुछ देर बाद वॉशरूम से मोहित और इसके चमचे चले जाते हैं तो तुषार डरते डरते वॉशरूम से बाहर आता है और हाथ धोकर जल्दी से अभिक के पास भागता हुआ चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। अभिक
तुषार की बात सुनकर एकदम नॉर्मल टोन में ही बोला, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभिक को इतना शांत देखकर तुषार हैरान होकर बोला, अभिक तू ठीक तो है ना यार, वो मोहित है, वो तुझे मारने की बात कर रहा है और तू तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे वह तो तेरे ऊपर फूल बरसाएगा। तुषार की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे तू टेंशन मत ले, वो मुझे कुछ नहीं करेगा और अगर उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। अभिक की बात सुनकर तुषार हैरानी से अभिक को देखता है। तभी उनकी क्लास स्टार्ट होने की बेल बज जाती है तो अभिक और तुषार अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सारी क्लास लेने के बाद स्कूल की छुट्टी में तुषार और अभिक साथ साथ स्कूल से घर की तरफ जाते जाते बातें करते हुए जाते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर आकर ही तुषार अपने घर के रास्ते चला जाता है और अभिक माधवगढ़ के लिए निकल जाता है। अभिक अपने घर पहुंच जाता है, जहां वह कुछ देर अनिता जी से बात करने के बाद कमरे में चला जाता है। अभिक कपड़े बदलकर अपने कमरे में पड़ी एक पुरानी सी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपने सामने पड़ी पुरानी लकड़ी की मेज पर अपनी सारी किताबें एक लाइन से लगाकर रख लेता है। अभिक खुद से कहता है, अगर मैं ये सारी किताबें स्कैन कर लूं तो ऐसे तो मुझे सब याद रहेगा, फिर तो पूरे स्कूल में मुझसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं होगा। अभिक यही सोचकर अपनी सारी बुक्स को देखते हुए सिस्टम से बोला, सिस्टम स्कैन। अभिक की बात सुनकर अभिक को अपनी आंखों में एक नीली रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखते हुए अभिक को कुछ सेकंड बाद ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट इंग्लिश, हिंदी और साइंस की बुक्स की एनर्जी और नॉलेज स्कैन हुई, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनकर अभिक तुरंत खुश होकर सिस्टम से बोला, सिस्टम इन्फॉर्मेशन सेव करो। अभिक का ऑर्डर मिलते ही सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर देता है। कुछ सोचकर अभिक सिस्टम से कहता है, सिस्टम होस्ट प्रोफाइल पैनल ओपन करो। अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, ओके के होस्ट। इतना कहकर सिस्टम अभिक का प्रोफाइल पैनल ओपन कर देता है, जिसके ओपन होते ही सिस्टम बोला, होस्ट इक्वल्स अभिक, एज इक्वल्स 18, कल्टिवेशन लेवल इक्वल्स 0, एनर्जी लेवल इक्वल्स 2, एबिलिटी इक्वल्स 5, बेसिक ऑफ मेडिकल साइंस, साइंस मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। सिस्टम अभिक को पूरे पैनल की इन्फॉर्मेशन पढ़कर सुनाता है तो इन्फॉर्मेशन सुनकर अभिक बोला, सिस्टम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये कल्टिवेशन लेवल इक्वल्स 0 क्यों है और इसे कैसे बढ़ाएं? अभिक की बात सुनकर सिस्टम का जवाब आता है, होस्ट आपको कल्टिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए कल्टिवेट करना होगा, जिससे आपके चक्र एक्टिव हो जाएंगे। कल्टिवेशन में जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिव होते रहेंगे वैसे वैसे आपके लेवल बढ़ते रहेंगे और आप इससे कई सारी शक्तियों पर काबू पा सकते हैं। सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, ये कल्टिवेशन कैसे होता है मुझे नहीं पता और ना ही मेरे पास इससे जुड़ा कोई सोर्स है। अभिक की बात सुनकर सिस्टम जवाब देते हुए कहता है, होस्ट इसके लिए आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास है। क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं? सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, चलो किसी चीज की इन्फॉर्मेशन तो है तुम्हारे पास, अब इसे डाउनलोड कर दो। अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, ओके के होस्ट। इतना कहकर सिस्टम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है। 2 मिनट बाद ही अभिक के पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, होस्ट डाउनलोडिंग पूरी हुई, क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं? सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, हाँ। अभिक का जवाब सुनकर सिस्टम इन्फॉर्मेशन ओपन कर देता है, जिसमें कल्टिवेशन के बारे में बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन साथ में 3 बुक्स भी थी जो दिखने में एक जैसी ही थी, बस उनके कवर अलग थे। एक बुक पर अजीब से ढेर सारे पेड़ पौधे और चांद सूरज बने थे। दूसरी बुक पर एक 7 सिरों वाला स्टार बना था और उसके बीच में एक अजीब सा चिन्ह था, और तीसरी बुक पर कुछ पानी, आग, बिजली, हवा और धरती के निशान बने हुए थे। अभिक इन तीनों बुक्स को देखकर हैरान था। ये बुक्स पुराने जमाने की बुक्स की तरह लग रही थी, जिनके कवर का कलर ब्लैकिश ब्राउन था। अभिक इन बुक्स को देखकर सिस्टम से बोला, सिस्टम ये कैसी बुक्स हैं? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट ये बुक्स प्राचीन काल के आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जिनसे कल्टिवेटर्स कल्टिवेशन करना सीखते थे। क्या आप इन बुक्स को सिस्टम में सेव करना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज सुनकर अभिक बोला, हाँ। अभिक का जवाब सुनकर सिस्टम कुछ ही मिनट में उन तीनों किताबों के डेटा को अभिक के पैनल में सेव कर देता है। अब अभिक के दिमाग में वह किताबें और उसमें लिखी विधियां छप चुकी थी। अभिक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में अचानक ही एक गर्म धारा का प्रवाह हो गया हो। अभिक देख पा रहा था कि जिस किताब पर पेड़ पौधे बने थे वह औषधियों, उपचारों और ज्ञान के भंडार से भरी पड़ी थी। जिस किताब पर 7 सिरों वाला स्टार और बीच में एक अजीब सा चिन्ह था वह अस्त्रशास्त्र के ज्ञान से भरपूर थी, और आखिरी किताब जिस पर 5 तत्वों के निशान बने थे वह संसार की भूत शक्तियों से भरी थी।
अभिक ये सब देख और पढ़कर हैरान था। अभिक इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाता उसके पास उसकी माँ अनिता जी आते हुए बोली, अभिक बेटा जब से तू स्कूल से आया है यही कमरे में बैठा है, कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? अनिता जी को अचानक कमरे में देखकर और उनकी बातें सुनकर अभिक बोला, नहीं माँ कुछ नहीं हुआ और अभी 6 ही तो बजे हैं, 3 घंटे ही तो हुए मुझे आए हुए। अनिता जी अभिक की बात सुनकर बोली, हाँ पता है कि बस 3 घंटे ही हुए हैं इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम फिर से बीमार पड़ना चाहते हो क्या? पहले तो सुबह से स्कूल में बैठे रहे और अब यहाँ भी 3 घंटे से बैठे हो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे। इतना कहकर अनिता जी अभिक की तरफ देखने लगती हैं। अभिक बनी अपनी माँ की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर बोला, ठीक है माँ मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। इतना बोलकर अभिक अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर आंगन में आ जाता है। आंगन में आकर अभिक चारपाई पर लेट जाता है और अनिता जी अभिक को लेटाकर रात का खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अनिता जी रसोई से ही अभिक को देखती है तो वह आराम था, लेकिन ऐसा बस अनिता जी को ही लग रहा था क्योंकि अभिक बस लेटा ही नहीं था बल्कि वह उन तीनों आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ रहा था। करीब 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद अभिक उन तीनों आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ लेता है, लेकिन अभिक को उन आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखी जानकारी पढ़कर उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अभिक हैरान होकर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम जो इन आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा है वह सब सच है क्या? ऐसा सच में होता है? अभिक की बात का जवाब देते हुए सिस्टम ने कहा, यस होस्ट ऐसा होता है और यह सब सच है। पहले ज्यादातर ऋषि मुनि और राजा महाराजा सब कल्टिवेशन किया करते थे जिससे इनका कल्टिवेशन लेवल तो बढ़ते ही थे, साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होती थी जिससे वह ताकतवर बनते थे, अधिक समय तक जी सकते थे और ना जाने कितने लाभ थे। सिस्टम की बातें सुनकर और ग्रंथों में लिखी बातें जानकर अभिक दंग था। अब क्या होगा आगे? क्या चल रहा है मोहित के दिमाग में? वह क्या करने वाला है कल अभिक के साथ? और मोहित के बारे में सुनने के बाद भी क्यों इतना शांत है अभिक? क्या अभिक सीख पाएगा कल्टिवेशन के बारे में? क्या बढ़ पाएगा अभिक का कल्टिवेशन लेवल? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।